हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर कर लिया है। हमने इसकी वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं। हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम नहीं, इसको 3 लेक्चर्स में हमने खत्म किया है इस चैप्टर को, और तीनों लेक्चर में बिल्कुल चैप्टर का निचोड़ डाला है कि चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। आपको कहीं से भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस तीनों वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले एक बार बेस हो गया, निचोड़ हो गया, उसके बाद हम चलेंगे अब हमारी एक्सरसाइज पर। प्रॉपर तरीके से सिलेबस होगा। मिशन है 80 आउट ऑफ 80 का। तो अब आज हम कोशिश करेंगे कि 2 एक्सरसाइज इस वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूले। और सेकंड थिंग, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखें इस चैप्टर के, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मेरे को कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब उसकी बेटी को बोलता है। आफ्ताब की बात चल रही है और उसकी बेटी की बात चल रही है। 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 साल था, 7 गुना था। 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है आपको, 2 इक्वेशंस आएंगी। ग्राफिकली इसका ग्राफ बनाना है आपको, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, वो देखते हैं हम, जानने के लिए देखिएगा। तो बात किस किस की चल रही है? आफ्ताब की चल रही है और उसकी डॉटर की चल रही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, आपको मैंने दिखा दिया, क्लियर। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो आफ्ताब है, लेट आफ्ताब एज वो x ईयर्स है। आफ्ताब भाई x साल का है और उसकी बिटिया रानी, उसकी जो डॉटर है, डॉटर बिटिया, वो y ईयर्स की। इस टाइम पे जो उनकी प्रेजेंट एज है, लेट मी चेक द कैमरा सो दैट आई कुड स्टार्ट फर्दर मोर। चल रहा है सही। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 7 साल पहले की बात चल रही है। तो पहले तो दोनों की 7 साल पहले की एज निकाल लो। जैसे मैं अभी 25 साल का हूं तो 7 साल पहले मैं 18 साल लगता, 20 का हूं वो अलग बात है। 7 साल पहले मैं 18 का था, 25 माइनस 7। ऐसे ही आफ्ताब भाई अगर x साल का है तो 7 ईयर एगो, दोनों की एजेस निकालते हैं। 7 ईयर्स एगो एजेस, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की x माइनस 7 हो जाएगी और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी? ये तो आफ्ताब की होगी। मेरे एक दोस्त है मेहताब, बहुत अच्छे दोस्त, क्या मतलब एक तरह से मैं उनसे काफी गाइडेंस लेता हूं। और डॉटर है, बहुत अच्छे इंसान है। डॉटर की एज y है और y माइनस 7, 7 साल पहले y माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है। तो x माइनस 7 आफ्ताब है और y माइनस 7 डॉटर है, मतलब 7 साल पहले की एजेस है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अगर इसको इक्वल रखना है तो पहले हम पता क्या करेंगे? पहले दोनों को इक्वल रख लो, x माइनस 7 और y माइनस 7 दोनों को इक्वल रख लो। अब देखो क्या करना है। कह रहा है कि 7 साल पहले ये जो है आफ्ताब अपनी बेटी का 7 गुना था। 7 टाइम एज ओल्ड यू वर देन, मतलब अगर ये 4 साल की थी तो ये 28 साल का था। तो दोनों को अगर इक्वल रखना है तो मुझे यहां पे मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं भाई, 7 साल बड़ा आफ्ताब है, 7 टाइम ज्यादा आफ्ताब है, आफ्ताब में 7 कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये तो भाई और ज्यादा हो जाएगा, ये तो पहुंच जाएगा 196 ईयर। इतना तो आदमी होता ही नहीं। तो कहने की बात ये है, आपको ये ध्यान रखना, अगर दोनों को इक्वल रखना है तो ये इसका 7 गुना है, तो मतलब इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये अगर 4 साल की थी तो ये 28 का था,
तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल होगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये है। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब ये 7 इधर चला गया, ठीक है, और माइनस का 7 अगर उधर चला जाएगा तो माइनस 49 और प्लस 7 माइनस के 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, लेट मी चेक द कैमरा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है हमारी। तो इसको मैं कहीं ना कहीं साइड में लिख लेता हूं। मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूं, ये सब सारा ये रब कर देता हूं, और मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू, नहीं इधर नहीं, मैं उधर लिख देता हूं। उधर राजस्थान में हमें जरूरत नहीं है ना इतनी, ये लिख लेता हूं फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो मैं यहां पर एजेस निकाल लूंगा आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स एजेस निकालते हैं। आफ्ताब की क्या हो जाएगी भाई, अभी x क्या है तो x प्लस 3। जैसे अभी मैं 20 साल का हूं, 3 साल बाद 23 का, अब लगता 15 का हुआ, अलग बात है। तो ऐसे ही डॉटर अभी y साल की है तो 3 साल बाद y प्लस 3। अब अगर दोनों को इक्वल रखना है, पहले ना पता क्या करो, दोनों को इक्वल रख लो, फिर कंडीशन लगाओ, सीधा सा फंडा ये है। तो अब क्या कहता है देखो, 3 साल बाद I shall be 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब मैं 3 साल बाद, जितने अब हम है ना, 3 साल बाद में तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब अगर ये बिटिया रानी 4 साल की है तो आफ्ताब 12 साल का होगा, इसका 3 गुना। तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो हम दोनों को इक्वल रख पाएंगे। बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पापा की एज की इक्वल आएगी। तो ये छोटा सा फंडा है, आपको इधर नहीं मल्टीप्लाई करना है, इधर करना है। तो सेकंड कंडीशन ये होगी। तो अब यहां पर लिख सकते हैं x प्लस 3 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 उधर जाके 9 माइनस 3 6 हो गया, इसको सेकंड मान लिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, उसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। यहां पे सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दूसरे वाली x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब इसको अगर सोल्व करना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल। माइनस 7 और प्लस के 3 तो माइनस के 4y और माइनस के 48, माइनस से माइनस कैंसल, 4 डिवाइड में होगा, दैट मीन्स तो y कितना हो जाएगा 12। y कितना हो गया मेरा 12 हो गया। अब y अगर 12 हो गया तो भाई x कितना हो जाएगा, x फाइंड कर लो, आप यहां पे पुट कर लो, यहां इस वाले में पुट कर लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हाँ एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इसने क्वेश्चन में बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। आपने अलजेब्रिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए आगे एक्स वाई निकाल के दिखा रहा हूं। अदरवाइज आपने 2 इक्वेशन बना दी है, पहले वाली वो बन चुकी थी, दूसरी ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अगर पूछता फाइंड द एजेस तो आप आगे करते, बट आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूं कि आगे कैसे होगा। तो ये हो जाएगा माइनस की 3 y 12 है तो माइनस 36, x माइनस 36 6 हो गया इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस 36 प्लस 6 42, यानी पिताजी 42 इयर्स के हैं। ये आपको अगर इतना भी कर देते हो तो अच्छी बात है, बट डिपेंड करता है। अगर 2 नंबर में पूछा तो सिर्फ अलजेब्रिकली डिनोट करो और क्वेश्चन खत्म, ज्यादा भी नहीं बताना। हाँ 3 में पूछा तो आप थोड़ा सा लगा सकते हो, जहां लगता भी मार्क्स है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, पढ़ा था।
तो हम कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया, तुम्हें तो बस ये 9th क्लास का याद करना है। तो दो सिचुएशन है, दो इक्वेशन है, तो हम क्यों ना उसको सोल्व कर लें। तो सोल्व कर लेते हैं भाई। कौन कौन सी है, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहले मेरी ये वाली है x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42, और एक मेरे पास है इधर से x माइनस 3y इजिकल टू 6। शायद यही है, शायद यही प्यार नहीं, शायद यही है 7y माइनस 42, यही है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फर्स्टली लेट मी चेक द कैमरा। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ग्राफ बना दो। कैसे कैसे बना सकते हैं ग्राफ हम इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया सा, वो बोलते हैं ना थोड़ा सा जीरा लेंगे, 1 चम्मच दही लेंगे, फिर दोनों को पकने के लिए छोड़ देंगे। बड़ा मजा आता है उसमें, कई बार माइंड फ्रेश होता है। एक तरफ x लेंगे, एक तरफ y। क्या सर आपने उल्टे सीधे बॉक्स बना दिए, मैं क्या करूं, ड्राइंग इतनी अच्छी है, मैं मान नहीं करता। कई बार मेरे को फोन आते हैं पेंटिंग्स के लिए, फिर मैं सोचता हूं मैं क्या क्या करूं। चलो, तो पहली इक्वेशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, ये इक्वेशन है। तो जब भी ग्राफ बनाना हो तो पहले हम इसका बनाते हैं, इसको। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज को मैं इस तरफ रख लेता हूँ, दूसरी को उधर ले जाता हूँ। माइनस का 7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 42 है। तो एक चीज मैंने इधर रख ली, दूसरी उधर। एक वैल्यू पुट करता रहूंगा, दूसरी आती रहेगी। और वैल्यू इस तरह से पुट करना कि ज्यादा बड़ी ना हो। जैसे मैं y को अगर 6 पुट कर देता हूं, तो y अगर 6 पुट करा तो 7 6 जा 42 माइनस 42 x 0 हो जाएगा। तो अगर y मैंने 6 पुट कर दिया, 7y माइनस 42, तो पहली कंडीशन अगर मैंने y 6 पुट करा x 0 हो जाए। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अब यहां पर मैं और क्या कर सकता हूं, 7 तक भी चल जाएगा। 0 करूं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 0 करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 7 कर लेता हूं, जो आसान लगे। अगर मैंने y को 7 कर लिया, अगर मैं 7 करता हूं, 7 7 जा 49, और ये y भी x भी 7 आ जाएगा। अगर मैंने y को 7 पुट करा, 7 7 जा 49 माइनस 42, तो ये मेरे पास x भी 7 आ जाएगा। मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा और आसान हो जाए। अब अगर मैं ऐसा करूं, y को 6 पुट कर लिया, x 0 आ गया, ये तो मेरे पास हो गया। 3 वैल्यू लेनी है, ठीक है। 2 वैल्यू नहीं, 3 वैल्यू हमें लेनी है। अगर तीसरी नहीं आ रही है तो 2 पे काम चलाओ, अदरवाइज 3 वैल्यूज लेनी ही लेनी है। मैं 5 पुट कर लेता हूं, मैं y को 5 पुट कर लेता हूं, ठीक है। 5 पुट किया तो ये 35 हो गया, और माइनस के 42, यानी y अगर 5 पुट किया तो ये माइनस का 7 आ गया। कोई ज्यादा नहीं है, x माइनस 7 आ गया, चल जाएगा काम, ठीक है। तो अब मैं इसका, ये वाला मेरे पास इसका बन चुका है, बट मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा तो दोनों को एक साथ कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमने बना ली है, अब दूसरी पे चलते हैं। इसका बॉक्स बना लिया, अब ऐसे ही बढ़िया सा इसका बॉक्स बनाएंगे। एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे। बस ड्राइंग इतनी अच्छी है, मैं क्या ही करूं, बस मैं क्या ही करूं बस। अच्छा, इसको एक तरफ x रख लो, माइनस 3y उधर ले जाओ, हो गया। इज इट क्लियर। अब देखो, एक पुट करता जाऊंगा, दूसरा आता रहेगा। भाई मैं इसको y को ना, अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये x है, ये y है। y को अगर मैं 0 पुट कर दूं, 3 इंटू 0 0, 6 प्लस 0 x 6 आ जाएगा। y 0 x 6, क्योंकि x में ऑलरेडी हमने 7 तो लेना ही है, 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऐसी लो कि ज्यादा बड़ी ना हो। अब मैं y को माइनस, y मेरा माइनस में जा ही रहा नहीं है तो ले जाएंगे। मैं y को -2 पुट कर देता हूँ, 6 प्लस 3 इंटू -2, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 6 है तो 0, यानी y अगर -2 पुट करा, x 0 आ गया, ठीक है। 2 वैल्यू तो यही आ गई।
और मैं क्या पुट कर सकता हूं, y को मैं 6 + 3y है। अब आप देख रहे होंगे, आप अपने मन में कुछ भी सोच रहे होंगे, देखो रैंडमली जो भी माइंड में आ रहा है अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो कर लो। मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूं। मैं अगर -3 पुट कर लूं y को मैंने -3 पुट करा तो 3 3 जा -9, इधर से +6 है तो x भी -3 आ जाएगा। तो बस 3 मिल चुकी हैं, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बनाता हूं ग्राफ के लिए लेट मी फर्स्ट चेक द कैमरा। चल रहा है, कई बार करना पड़ता है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना, स्पोर्ट्स शूज पहन लीजिएगा, मैंने तो पहन रखे हैं, आप पहन लीजिएगा। चलो, एक बार मेरा दोस्त आया, कहता है यार मुझे चेस खेलनी है, स्पोर्ट्स शूज दियो। क्या कहूँ उसको। चलो, अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ रिप्रेजेंट करने से पहले हम एक पेज ले लेते हैं और 2 बढ़िया बढ़िया सी लाइनें लगाते हैं उसमें। कहते हैं सर लाइन तो हम लगा ही लेंगे। ये लाइन लगा रहा हूं मैं y एक्सिस की, ये लाइन लगा रहा हूं मैं x एक्सिस की, ठीक है। अब आप ये देखो, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिन है, ये 0 0 है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो पूछा है ना बस वही चलो। x को देखो, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, पॉजिटिव में 7 तक और नेगेटिव में -7 तक। तो x को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है हमने, किसमें, सॉरी, पॉजिटिव 7 लेना और नेगेटिव -7 लेना। तो हम यही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरा छोटा सा बेटा है, कई बार वो इस तरह से बोलता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे ही नेगेटिव में ले लेंगे, -1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7। फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भर दो इसको 10 तक, भर दो इसको 10 तक भर दिया। अरे क्यों यार, जो पूछा उस पे चलो यार, माइंड में भी ज्यादा वो नहीं करना, जो पूछा बस उस पे चलना। अच्छा, अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में 7 है और नेगेटिव में -3 है, बस टेंशन नॉट। 7 और नेगेटिव में -3, तो y 7 लेके जाना पड़ेगा, उधर राजस्थान की तरफ जाएंगे हम। 1 2 3 4 5, उसको काउंटिंग सिखाता ना 4, बड़ा मजा आता है उसके देख देख के, बस जिंदगी हसीन लगती है। चलो उसके बाद y में -3, 1 2 3 4, हो नहीं रहे ना भाई, ये -3, ये वैल्यू ले ली। कई बच्चों क्या करते हैं, ग्राफ बना के अच्छी तरह सारी वैल्यू लिखने लग जाते हैं, 10 तक इसको लिखेंगे 10 तक। अरे जो पूछा है उतना करो, बस सफिशिएंट है। अब देखो x पहला पॉइंट, x0 पहली ये लाइन बना लेते हैं, इसके पॉइंट में लिख ही लेता हूं 0 6 7 7 -7 और 5। इसके यहां लिख लेता हूं 0 6 7 7 -7 और 5। देख ले, यही है। तो पहला पॉइंट 0 6 x0 y6 यहां पर आएगा, यहां। दूसरा x7 y7 यहां पर a x7 y7। ये तो भाई बोर्ड तुड़वाएगा मेरा, मैंने थोड़ा नीचे बनाना था। तीसरा x-7 y5, x-7 और y5 यहां पे है। ये तो मेरा बोर्ड तुड़वाएगा। चलो जो भी है, बनेगी स्ट्रेट लाइन। -7 y5 है। इनके बिंदुओं के नाम लिख लीजिएगा, आप लिख सकते हैं। ये वाला बिंदु है 6 और ये वाला नहीं, पहले x लिखना है। सर आप क्या कर रहे हो, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मुझे लाइन x0
y6, ठीक है। और इसको अगर मिलाएंगे आराम से इस तरह से जाएगी, पहले मैं इसको मिला लेता हूं, फिर मैं प्यार से इसको मिला लेता हूं, तो आप ये देखना एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो मेरे जैसी सीधी लाइन तो आप नहीं खींच सकते, मतलब थोड़ा इसके लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, हाँ, बट आप थोड़ी सी खींच सकते हो ऐसे अपनी कॉपी में। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं बना पा रहा, बट ये इस तरह से स्ट्रेट जाएगी। अलजेब्रिकली पहली सिचुएशन हो चुकी है, दूसरी पे चलते हैं। 6 0 0 -2 -3 और -3, जीरो -2 -3 और -3, x6 y0, यहां पर x6 y0, यहां पर ये लिख लेना, मैं तो इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि ज्यादा वो हो जाएगा, एडजस्टेड सा हो जाएगा, कंजस्टेड सा। x0 y -2, x0 y -2, यहां पर y एक्सिस पर x0 होगा, x -3 y3, यानी 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 यहां पर। अच्छा दूसरे वाला क्या है भाई, x0 y -2, ये सही है। पहले वाला x6 y0, x6 हो गया, y0 है, ये हो गया। और दूसरे वाले में x0 y -2, x मेरा 0 है, y -2 है, ठीक है। x3 y -3, यहां ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट जाएगी। पहले में मैं एक बार चेक करता हूं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। y0 हमारी ये इक्वेशन थी, x -3y = 6 थी, तो हमने इसको ऐसे लिखा था, x = 6 + 3y लिख दिया था, है ना, x 6 + 3। हमने y को 0 पुट किया था, x 6 आया था। हमने y को -2 पुट किया था, ये x 0 आया था, सही है। हमने y को -3 पुट किया था, -x -3 आया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x6 y0, 0 -2 और -3 और -3 देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। x6 और y0 ये रहेगा, x0 y -2 ये यहीं पे रहेगा, x3 ना सॉरी ये देखो ये गड़बड़ हो गई है, 3 नहीं है, -3 है, x3 और y -3 यहां पर, यहां आएगा, ये आएगा। मतलब देखो कितनी ब्लंडर मिस्टेक, आप एग्जाम में सामने पढ़े -3 और -3, और यहाँ पर हम देख रहे हैं x3। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो अब देखो, अब ये -3 और -3 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये अगर लाइन जाएगी, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, बट अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ये पहला क्वेश्चन आपका अलजेब्रिकली, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये रहा, ये पढ़ा। बाकी ये आप बाहर का ये सारा बाहरी मंडल को हम कर देते हैं रब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना है सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो हमारी ये कोच है क्रिकेट का, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस 3 बैट, बहुत बढ़िया, 6 बॉल 3900 रुपए में, 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 रुपए में खरीदे, सस्ते ही ले रहा भाई। शी बाइस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300 रुपए, एक बैट और 3 और बॉल ली उसने 1300 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, ग्राफिकली हो या ज्योमेट्रिकली हो, जैसे पापा हो या डैडी हो, बात तो एक ही है ना। तो अब ये वाली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखते हैं। अब क्या है देखो, अब आपको निकालना क्या, बैट और बॉल की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ बैट
इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ब्रैकेट में आप बल्ला भी लिख सकते हो, बल्लाल देव। कॉस्ट ऑफ बाल इज वाई रुपीज, ठीक है। और आप हिंदी में तो हरियाणवी में तो गेंडो भी बोल देते हैं। वाई रुपीज कॉस्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 बैट और 6 बॉल, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 3 की क्या होगी 3x, प्लस एक जो बाल है उसकी कॉस्ट वाई रुपीज है तो 6 की कितनी होगी 6y, ये बराबर है 3900। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, बड़ा सिंपल। दूसरा, सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, उसने फिर एक बैट और 3 बॉल और ली। एक जो बॉल है उसकी कॉस्ट वाई रुपीज है तो 3 की 3y, वो कितने की ली 1300 रुपए। ये सेकंड हो गया। तो अब ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है। अब आगे अपनी नॉलेज के लिए इसको फाइंड करके देखना, वो आप कर सकते हो। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है, अब हम करते हैं ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली हमारी है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, दूसरी है x 1300। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक बढ़िया सा बॉक्स बना देंगे ऐसे, मतलब मेरे जैसा चलो नहीं बना सकते तुम, बट हाँ बना सकते हो बढ़िया से। फिर ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज को इधर ले लेता हूं, दूसरी को उधर ले जाता हूं, और नीचे डिवाइड में देखो, इसको ये इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक चीज को इधर, मान लो मैंने 3x को इधर लिखा और 3900 माइनस 6y, फिर मैंने x रखना है 3900 माइनस 6y डिवाइड में 3 कर दिया। एक तो कंडीशन ये होगी, मैं डिवाइड में 3 लेके जा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं डिवाइड में कभी भी ओड नंबर मत लेके जाऊं, मुझे दिक्कत होगी। मैं कोशिश करता हूं इवन नंबर ले आऊं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 6y को यहां रखा 3900, ये प्लस का 3x उधर जाके माइनस हो गया, तो y हो जाएगा ये डिवाइड में 6। आप या तो x को इधर रख लो, ये y वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, या y को उधर रख लो x वाली। मेरे को जो आसान लगता है, मैं सोचता हूं कि इवन नंबर नीचे आ जाए, डिवाइड करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, क्लियर। तो मैं ये वाली सिचुएशन लेता हूं। अब मैं यहाँ पे x पुट करता जाऊंगा और y आता रहेगा। x भी क्या पुट करूंगा, वो थोड़ा सा हम ऐसे ले सकते हैं, 100 के उसमें ले लेंगे, हम 100 के मल्टीपल में नंबर ले लेंगे, तो 100 150 इस तरह से करते रहेंगे। देखो अब अगर मैं x को 100 पुट कर दूं यहां पे, तो 3 इंटू 100 300, 3900 में से 300 चले गए 3600, और 3600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो y 600 आएगा। मतलब जैसे आप 1 2 3 4 5 6 लेते थे, ऐसे हम 100 के मल्टीपल में लेंगे तो हम ले सकते हैं 600, तो कोई ज्यादा नहीं है। इसको रब कर दिया, इसको भी रब कर देते हैं। अब सेकेंड थिंग, अब मैं क्या करता हूं, ऐसे मत पुट कर देना, x को 2 पुट कर दो, फिर 2 माइनस करते फिर थोड़ा सा तरीका होता है। लेट मी चेक द कैमरा, ठीक है, और लेट मी हैव द पानी। फिर शुरू करते हैं कहानी। मौसम है सुहानी, क्या करें, चलो। अब मैं अगर x को 300 पुट कर दूं, x को मैं 300 पुट कर देता हूं। अगर मैं 300 पुट करूंगा तो 300 इंटू 3 900, 3900 में से 900 चले गए 3000, गले गए नहीं, चले गए। क्या कर रहे हो, y 500 आ जाएगा, 500 रुपए। कई बार दे जाते हैं रिश्तेदार, अब तो बड़े हो गए, अब तो लेके जाते हैं, अब तो देता ही नहीं कोई। छोटे छोटे दे जाते थे, ये बेटा चीज ही खा लियो। चलो कोई बात नहीं, समय एक सा नहीं रहता। अब मैं
x को अगर मैं ऐसा पुट करना जो 6 से डिवाइड हो जाए, कभी फ्रैक्शन में दुखी होते रहो। अब मैं क्या पुट करूं? क्या पुट कर सकता हूं मैं? अगर मैं इसको 700 पुट कर दूं, 700 तक ले जाता हूं वैल्यू, क्या ही दिक्कत है? अगर मैं 700 पुट कर दूं x को, 2100 3900 में से 2100 चले गए 1800। अगर मैं x को 700 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3900 माइनस 2100, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 1800। और ये 6 से जब डिवाइड होगा तो 300, y 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बस बन गई बात, बन चुकी है। अब ऐसा मत करना ग्राफ बना के पहले इसको रिप्रेजेंट करो, पहले दोनों का काम कर लो खत्म, फिर इकट्ठे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होगी मेरी पहला डिब्बा। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब दूसरे पे चलते हैं। इसमें तो x सिंगल है, कुवारा है, तंग नहीं करेगा। इसको -3y को उधर ले जाते हैं, इसमें तो कोई फ्रैक्शन वाला सिस्टम ही नहीं है। तो मैं पुट करता हूं, क्या पुट कर लो, आसान सी बातें पुट कर लो। x को मैं यहां पर पहले डिब्बा तो बना लो यार, एक बढ़िया सा डिब्बा बनाएंगे, 2 चम्मच जीरा लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। देखो ऐसा तो मत बनाना जितना मतलब अच्छा मैं बनाता हूँ, ठीक है ना? मतलब इतना अच्छा बनाओगे तो आपको कॉल होने लग जाएंगी पेंटिंग्स की, तो रहने देना। y को मैं 100 नहीं 100 में क्या बात बनेगी, 1000 पे नहीं जाना हमने। हम लेते हैं, क्या ले हम जाने, y को क्यों ना हम 400 ले लें। y को अगर हम 400 लेंगे तो 3 4 जा 1200 है ना, तो 1300 में से 1200 गए, x 100 आ जाएगा जानी। ऐसा ले सकते हैं हम जानी। नेगेटिव में जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, नहीं क्यों तंग होना। y को मैं 300 ले लेता हूं तो 3 इंटू 300 900, 1300 में से 900 चले गए, 400 रुपए हो जाएंगे जानी। मैं नेगेटिव से बच रहा हूं, नेगेटिव चीजों से भी बचो, क्या ही जरूरत है, देख लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव में ही रहना है। अगर मैं y को मैं 500 नहीं ले सकता, 200 लूंगा तो x 700 आ जाएगा। x 700 ऑलरेडी है, ले सकते हैं। अगर 700 तक तो हमने बनाना ही है तो बना ही लेते हैं। y को मैंने 200 लिया तो 3 इंटू 200 600, इसमें से 700 आ गया, तो ये ले सकते हैं। देखो मैंने सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है, और ये भी 700 मुझे बनाना ही था, इसलिए मैंने मैक्सिमम 7। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, पेपर आसान लगता है, मजा आता है पेपर सॉल्व करने में। इसी बात पे पानी पिया जाए, पानी पी रहा हूं। ठीक है, अब चलो भाई, अब क्वेश्चन को ग्राफिकली करते हैं रिप्रेजेंट। तो ऐड कर लेते हैं पेज, और अब करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। इस तरह से एक ये लाइन लगाएंगे, ठीक है, और एक लाइन ये लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 0, ये हमारे ओरिजिन भाई साहब हैं। अब पहली लाइन के लिख लेता हूं, 100 600 300 500 700 300, 100 600 300 500 700 और 300, 100 600 3573। ठीक है, तो x 100 y 6, देखो पहले तो लिख लो, पहले तो रिप्रेजेंट कर लो आप इसको। x की पॉजिटिव वैल्यू 700 है, y की पॉजिटिव वैल्यू 600 है, तो पहले तो डिनोट कर लो, ग्राफ बना लो। x को लेके जाना 7 तक, 1 2 नहीं, यहाँ पे बनाते 1 2, ये थोड़ा सा नीचे लेना था, हमें यहाँ पे दुखी करेगा। चलो 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूं 100 200, आप समझ जाना, और इस तरह से 700। ठीक है, जिसकी जरूरत है उसको ले लेते हैं। 300 आएगा भाई, लिख ले
ठीक है। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 7, वो कहां तक है, वो 600 तक है, तो y को 600 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 तो 100 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, x 100 y 600, x 100 y 600 यहां पे जाएगा ये भाई साहब, यहां मुंबई में जाएगा, ठीक है। x 300 y 500, x 300 ये यहां पे चला जाएगा, तो मतलब यहां पे इस तरह से ये यहां चला जाएगा ये, ठीक है। दूसरा x 700 y 300, ये यहां पे चला जाएगा, x 700 y 300 यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, हाँ मेरे जैसा तो नहीं आएगा आपकी कॉपी पे, देखो मेरी तो ड्राइंग काफी अच्छी है, ठीक है ना, तो बट आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आ गया, स्ट्रेट लाइन आया, इसको साइड में आप ये लाइन भी लिख सकते हो एरो डाल के, इस लाइन का ग्राफ है, लिखना चाहिए कौन सा, 3x + 6y ये लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब इसमें क्या है, 144372 144372, ये मुझे इसलिए याद हो गया, कुछ इसमें दिख नहीं रहा आपको, 144372 कुछ कोड वर्ड सा बन रहा बचपन का, तो इसलिए याद हो गया मुझे, देख लेता हूँ दोबारा से चेक कर लूं, 1443 और 72, ठीक है। तो x 100 y 400, x 100 y 400 यहां से यहां आएगा, x 400 y 300, x 400 y 300 यहां आएगा, यहां पे आएगा, इसको रब कर देते हैं, आप चले जाइए, आप गेट आउट। x 700 y 200 यहां से यहां आ जाएगा, यहां पर ये लाइनें मैं तो रब कर देता हूं, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो क्या आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये आगे जाकर मिलेगी, क्या आगे जाकर इनका मिलन होगा, जानने के लिए थोड़ा सा लाइन को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया ज्योमेट्रिकली, और थोड़ा एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप लिख सकते हो, एरो डायल के लाइन तो लिख सकते हो, ये लाइन है x + 6y = 300 की लाइन, ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बढ़िया तरीके से करके आओ, मैंने नहीं लिखे, थोड़ा सा यूं है कि ज्यादा एरिया कम था मेरे पास। और आप आगे लिख सकते हो, दिस लाइन विल, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन, एग्जामिनर खुश, इतना पता है इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पहले इसको रब कर देता हूं, इसको लब कर देते हैं, इसको तो अला बला कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम सेब एप्पल एंड 1 किलोग्राम अंगूर ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपए। आफ्टर द 1 महीना द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम इज 3 रिप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। यहां पर ग्राफिकली लिखते हो, आगे ज्योमेट्रिकली लिखते हो, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। बात किसकी हो रही है, सेब और अंगूर की बात हो रही है, आपको खाने भी चाहिए, ठीक है। 1 एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे,
क्या बात, मैंने नहीं बनाई ये, मतलब ठीक है टैलेंटेड हूं बट मैंने नहीं बनाई ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूं कॉस्ट ऑफ वन एप्पल is X rupees and cost of one अंगूर is 1 किलोग्राम, 1 नहीं है भाई यहाँ पे 1 kg, मैं सोचूं 1 अंगूर कैसे हो जाएगा, 1 kg अंगूर ये कितनी है Y रुपीस। पहले बढ़िया सा लिख लेना, डेकोरेट कर लेना, आप अंगूर मत लिखना, ठीक है ना, वरना लंगूर हो जाएगा। इज फाउंड टू बी, ठीक है 160, मैंने ये तो फिलहाल ही लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 किलो मैं सेब लूं और 1 किलो अंगूर लूं तो 160 रुपए के बनते हैं, तो 1 किलो x रुपए के हैं तो 2 किलो 2x के होंगे, प्लस 1 किलो अंगूर y रुपीस के हैं, तो यहाँ पर 1 kg लिए हैं तो मतलब y ही होगा, ये 160 रुपए के होंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम का x रुपीस रेट है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4x होगा यार। 1 किलोग्राम x रुपीस के है तो 4 किलो कितने होंगे, 4x के। 1 किलोग्राम y रुपीस के है तो 2 किलोग्राम कितने के होंगे, 2y के, इज इक्वल टू 300 रुपए। ये सेकंड मान ली, ये तो रिप्रेजेंट हो चुका है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। अब बात करते हैं ग्राफिकली की, तो उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेता हूं। 2 इक्वेशन है, एक तो मेरे पास 2x प्लस y 160 है, एक मेरे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 है। ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखो, मैंने y को यहां रखा 160 माइनस y को मैंने यहां रखा, उधर x चला गया, तुम भी नहीं बताते कितने गंदे हो। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, एक बढ़िया सा डब्बा बनाएंगे। सर डब्बा तो हम बना ही लेंगे, पर मेरे जैसा नहीं बना पाओगे, मैं तो बस जान के नहीं अच्छा बनाता। एक मेरा दोस्त था, उसके ना क्रिकेट में खेल रहा था, भाई कह रहा है यार मेरे को बैट दिखाओ मैं रन बनाऊंगा। पहली बॉल आई खाली, दूसरी बॉल आई खाली, भाई मैच खत्म हो गया। हम उसके पास गए, मैंने कहा यार क्या खेल रहा है यार, तू बेइज्जती करा दी तूने। कहते यार मैं जान के नहीं खेल रहा, अगर मैं अच्छा खेलूंगा ना तो मेरा गेम पता लग जाएगा इनको। ओ भाई मतलब कमाल हो, आत्मा हो, महान आत्मा हो, कमाल है तुम्हारी। तो y 160 उधर 2x माइनस 2x हो गया, तो x यहाँ पर y यहाँ पर। तो क्या करेंगे, x को पुट करते जाएंगे, y आता रहेगा। अब इसको 1 2 मत पुट कर देना भाई, 50 100 के मल्टीपल ले लेंगे हम, 20 40 के मल्टीपल ले लेंगे। तो इस तरह से माइंड में सेटअप करना है। हम 20 30 के मल्टीपल का एक लाइन बना लेंगे, 1 2 में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लेता हूं 40 60 ले लेता हूं, x को 60 लूंगा तो 120 हो जाएगा, 160 में से 120 गए, y 40 हो जाएगा। अब मैं x को मैं अगर 80 ले लेता हूं, हाँ 80 तक जाऊं या ना जाऊं, 50 लूंगा, मैं नहीं लेता हूं। अगर मैं x को 50 ले लूं तो 160 माइनस 2 इंटू 50 100, तो y 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। एक और लेना, बस एक और, नेगेटिव से तो बचो। अगर मैं x को 70 ले लूं, नेगेटिव में चला जाएगा, छोड़ो मैं जाते ही नेगेटिव में, क्या जरूरत है, बाद में तो 80 ले लेता हूं, 80 तक चले जाएंगे हम। तो x को 80 ले लिया तो 2 इंटू 80 160 माइनस 160 y 0 आ जाएगा। तो पहला डब्बा हुआ खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट मी चेक द कैमरा।
फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व, इस वाले को। एक बढ़िया सा डिब्बा बनाएंगे, एक बढ़िया सा डिब्बा बनाते हैं। एक डिब्बा बना लिया, इतने सारे क्यों बनाए हैं सर? एक खराब हो जाता है ना कई बार, इतनी बढ़िया ड्राइंग है। ओ भाई ये क्या आ गया, ये क्या निकल गया? अच्छा x बाई, तो पहले तो मैं दोनों में इवन है, तो पहले तो मैं इसको एक तरफ को उधर, एक चीज को उधर रख लेता हूँ, दूसरी को उधर ले जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 2y को यहाँ रख लेता हूँ। 300 माइनस 4x, नीचे 2 चला जाएगा ना, 2 से डिवाइड करना आसान होगा, तो 4 चला जाएगा, मेरे को आते ही 4 से डिवाइड करना। तो ये 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा y हो गया। अब मैं x पुट करता जाऊंगा, y आता रहेगा। तो अगर मैं x को 50 पुट कर दूं, x को 50 तो ये 4 इंटू 50 200 हो जाएगा। तो 300 माइनस 200 डिवाइड बाई 2, 300 माइनस 200 100, 100 डिवाइड बाई 2 50, 50 50 हो गया 50। ठीक है, 50 बिस्कुट भी आता था, बढ़िया है। अब पता नहीं आ गया या मर गया। अब मैं x को अगर मैं 60 पुट कर लूं, कर सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू 60 तक है। x मैंने 60 पुट कर लिया, तो 4 इंटू 60 240, तो 300 माइनस 240 डिवाइड बाई 2, 300 माइनस 240 कितना 60 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 y 30 आ जाएगा, बन जाएगी बात। ठीक है, कोई बात, आगे चले आगे। ठीक है, अब मैं x को अगर मैं 70 ले सकते हैं, 80 तक जा रहा है, 70 नहीं ले सकते यार, क्या सर कैसी बातें कर रहे हो? 70 ले लो यार, 80 ले ले, 80 लेंगे, माइनस में हम जाते नहीं, हम नहीं नेगेटिव चीजों पे फोकस करते, हम तो पॉजिटिव में ही चलेंगे। मैं 60 ले लिया, मैं 40 ले लूं, 40 y भी चल ले ले यार, जो मर्जी ले लो। मैं y को x को 70 ले लेता हूँ, 700 नहीं भाई, और y का क्या, x को मैंने 70 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, 70 इंटू 4, 300 माइनस 280, 280 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 20 बाई 2 10 आ गया। हमने लेने थे मल्टीपल 20 के, यहाँ पे तो 10 आ चुका है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, दिक्कत क्या ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पर हम ऐड करते हैं, इस पेज को देखते हैं, ये हमारा यही वाला है ना, इसके सारे बॉक्स बन चुके हैं। हम अब क्या करेंगे, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगा ली, कैसे लाइन तो हम लगा लेंगे, वो क्यों सिखा रहे हो हमें, चलो लगानी तो पड़ेगी भाई, क्या ही करें, कभी तो लगानी पड़ेगी, कोई बात। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला 6 4 5 6 8 0, अच्छा नहीं, पहले हम करते हैं क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू 80 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 60 है। x की मैक्सिमम वैल्यू 80 है, x 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10, अरे 10 में ले लिया, चलो यार 10 में ले लो, मैं 20 में लेता, तुमने मेरे को वो करवा दिया, मैं तो 20 के लेता और खत्म करता क्वेश्चन को, बस तुमने 10 के मल्टीपल ले लिए, चलो कोई बात नहीं। y की मैक्सिमम वैल्यू 60 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, तो ये 10
ओ भाई कर दिया खत्म, कर दिया सारा नाश। ओ भाई इतनी बढ़िया लाइन लगाई थी। चलो ये हो गया 10, ठीक है। अब देखो x, अच्छा 6 4 5 6 8 0, 6 4 5 6 8 0। देखिए यही है ना, क्या यही, क्या, हाँ यही है। 6 कई बार मेरे अंदर अनुमान लिखा जाता है। x 60 y 40, x 60 y 40, यहां पर ये और ये चला गया यहां पर, यहां हो जाएगा x 60 y 40। तो ये हो गया पहले वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। x 50 y 60, x 50 y 60, पागल बना रहे हैं तो कभी 50 कभी 60 कभी कुछ। यहां पर ये हो गया मेरे पास दूसरे वाला पॉइंट। अब इससे ऊपर मत बना लेना, बोर्ड फट जाएगा। x 80 y 0, यहां पर तो बन रही है, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये इस तरह से आप जब बोर्ड अपनी कॉपी में बनाओगे तो और भी अच्छी बनेगी। हाँ ये अलग मेरे जैसे अच्छी ना बने तो बना सकते हो। लेट मी चेक द कैमरा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई दूसरी चेक करते हैं। दूसरा है मेरे पास, क्या है, 5 5 6 3 7 1, 5 5 6 3 7 1, 5 5 6 3 7 1। तो x 50 y 50, 50 50 50 50 यहां पे आएगा भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहां पर ये यहां पर यहां पे ये क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये लाइन हमारी ऐसी ही रहेगी और ये 50 50 50 50 50। x 60 y 30, x 60 y 30, x 60 y 30, यहां पे जाएगी लाइन। x 70 y 10, x 70 y 10, यहां पे जाएगी ये लाइन। तो ये कौन सी लाइन बन रही है? ये लाइन मेरे हिसाब से तो पैरेलल लाइन बनेंगी, जहां तक मैं देख रहा हूं। आप अगर नोटबुक पे बनाओगे तो और ज्यादा आपकी बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि आप स्केल से लोगे और स्केल से बढ़िया लाइनें बनती है ना, तो आपका बिल्कुल सही बढ़िया स्ट्रेट लाइनें बनेगी। वैसे तो मेरी भी स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये लाइनें आप इनको एरो डाल के लिख दो भाई। ये वाली लाइन कौन सी है? ये इस लाइन 2x + y 160, ये आप लाइनें लिख सकते हो। जैसे ये वाली थी 2x 160 और ये थी जो, उसको लिख दो। और अब देखने से लग रहा है कि पैरेलल लाइन है तो आप पैरेलल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.1। यहां तक हम 3.1 ही करेंगे इस जो हमारी वीडियो में। नेक्स्ट में मैं 3.2 करता हूं। 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। 3.2 जो हमारी बेस्ड है वो लाइन के कोफिशिएंट पे बेस्ड है, तो उसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।